हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? आए हो अच्छे होंगे। और यहाँ पे इस टाइम पे मैं आया हुआ हूँ अपनी छोटी साली के यहाँ पर, और यहीं रात रुका था क्योंकि उधर पर बारिश हो रही थी, लाइट आ नहीं रही थी बिल्कुल भी। 3 दिन से लाइट नहीं आ रही है, कुछ काम वाम हो नहीं पा रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि बारिश हो रही थी। बारिश में वो लाइट देते नहीं है क्योंकि बारिश वहाँ पे, तो इसलिए मैं अपने साली के साथ में यहाँ पर आ गया था रात को। इंदिरापुरी, ये मेरी छोटी साली है, इंदिरापुरी में रहती है। हालांकि मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे। अब नीचे आ चुका हूँ मैं, क्योंकि मैं था तीसरी मंजिल पे, तीसरी चौथी मंजिल पे था मैं। अब जा रहा हूँ नीचे। मेरी काली टी शर्ट में खड़े मेरे साड़ू साहब हैं, हाँ, इंदिरापुरी वाले। इसे फोन कर दिया कि टिकट बुक करा दी। कल भाई कहाँ की तैयारी है आज? अरे है कल? भी चल दो यार। अच्छा, ये इनका दोस्त है। जंगल वेलकम टू जंगल। ओए यार, झोला उठा के चल दोगे? फिल्म की मैं से फोन कर दिया कि मैं हमारी बहनों ही, और हमने अपने चाय नाश्ता करवाया। जीजा तो गाइस, अब हम चलिए कारखाने की तरफ। वैसे भी आज जुम्मे का दिन था तो मैं कहा जल्दी जाना था। तब 9 साढ़े 9 का टाइम हो रहा था, फिर नहाना धोना भी था। मैं कहा जुम्मे की नमाज़ की तैयारी करनी थी, और मैंने इससे बोला कि अपने साइड पे ध्यान दे, इधर उधर देख के मत चला, क्योंकि गाड़ी ये बहुत ख़तरनाक चलाता है, कट बहुत ज़्यादा मारता है। तो इसके पीछे बैठ के मुझे थोड़ा डर भी लगा रहता है। इससे जब बैठा रहता हूँ मैं इससे कहता हूँ स्लो गाड़ी चलाइयो, आराम से गाड़ी चला। और अभी भी देखो इस टाइम पे थोड़ा देखो, ये थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी यहाँ पर, तो इसी वजह से थोड़ा डर लगा रहता है मुझे। और ये मुझे लेकर आ गया डॉक्टर की दुकान पर, और डॉक्टर की दुकान पर मुझे नहीं पता था इधर ले आए, पर ये मेरा ख्याल भी बहुत रखता है, तो मुझे दवाई का ध्यान नहीं था। 2 दिन की दवाई दी थी, दवाई ख़त्म हो गई थी, तो इसी वजह से मुझे ले आया। पर्चा मेरे पास था नहीं, तो पर्चा मैंने अपने साड़ू भाई से व्हाट्सअप करवाया। ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और बहुत सख्त भी डॉक्टर हैं। अगर इनके हिसाब से दवाई नहीं ली तो बहुत डांट लगाते हैं। और यहाँ से दवाई लेने के बाद हम चलेंगे सीधे अपने घर, क्योंकि आज जुम्मे का दिन है। जुम्मा नमाज पढ़ के सीधे फिर अपने कारखाने में अपने आया हूँ। पानी यहाँ का कम हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया, मैं देखने के लिए अब कैसा माहौल है यहाँ का। कल पानी भरा हुआ था, मैं साली के घर गया हुआ था, तो देखो पंखा, ये पंखा पूरा करंट उतर रहा है इसमें, पंखे में पूरा करंट उतर रहा है इसके अंदर, पूरा पता नहीं कहाँ से टच हो गया है ये। और इसलिए मैं, दीवारें बिल्कुल गीली पड़ी, दीवारें एकदम गीली पड़ी है। और खटका इसका बंद है, ये खटका बंद है। ऐसे चालू करूँगा तो स्पीड पे हो जाएगा वो, ये स्लो चल रहा है इस वजह से। देखो खटका इसका बंद है, ये वाला खटका है। अगर मैं चालू करूँगा तो तेज़ हो जाएगा एकदम, पर मैं अभी चालू नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हाथ नहीं लगा रहा हूँ इसे, क्योंकि दीवारें बिल्कुल गीली पड़ी हैं और इसमें जो है ना करंट उतरा हुआ है। ये बिगैर उसके चल रहा है, बिगैर लाइट के, क्योंकि इस जो रोड ऊपर गया है ना, ये इनमें इनमें कहीं से करंट उतरा हुआ है इसमें, गीले की वजह से। तो इसकी वजह से मैं ऐसे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगा रहा हूँ। अभी मैंने अपने साले को बुलाया है, साहिल को, इसकी वजह से मगर टेस्टर लेकर आएगा तो चेक करेगा उसे, चेक करके फिर उसका क्या करना है क्या नहीं करना देखते हैं। अभी हो सकता है दरवाज़ों में भी करंट हो, पर अभी दरवाजे तो अभी खेल मैंने खोले, इसमें दरवाजे में करंट नहीं है। अंदर हो सकता है करंट हो, दीवारों में उतरा हो, दीवारें गीली पड़ी एकदम, इसलिए मैं बिल्कुल अभी हाथ नहीं लगा रहा हूँ उसे। तो गैस, अभी मैंने इससे बात की क्योंकि इस पर करंट लाइट का काम आता है। तो ये मुझसे कह रहा है कि काम करो भाई, एक अभी पूरी छत भी गीली पड़ी हुई है, इन्वर्टर वगैरह लाइट अभी बंद कर दो, इसे सूखने दो, सूखने के बाद में चेक करेंगे। क्या पता हो सकता है कि दीवारों में भी करंट हो, एल्बेस्टर में करंट हो, इसी वजह से। हाँ, कभी अर्थिंग ले ले तो दिक्कत हो जाए काफ़ी। तो इसलिए अल्लाह से दुआ करो कि धूप निकल जाए, जल्दी सूख जाए। तो अब बारिश ना आए, पहले ये ठीक कर लूँ, फिर उसके बाद देखते हैं इंशाल्लाह। देखो गैस, ये पंखा अभी भी चल रहा है। देखो इन्वर्टर बंद कर दिया है मैंने, सारी लाइट बंद कर दी, स्विच बंद कर दी, पता नहीं कहाँ से अर्थिंग आ रही है, और अर्थिंग बहुत तेज़ आ रही है इसमें। अभी भी ये पंखा चल रहा है इस टाइम पे। मुझे माल भी देना था, तो अब मैं काम करता हूँ, ये माल लेके उधर पीछे से जाता हूँ अपनी साली के यहाँ पे, सारा माल वहाँ रखता हूँ और वहाँ से सबको काम। देखो अभी पंखा चल रहा है। बस ये है कि लाइट जो आ रही है इस टाइम पे खाली मीटर में आ रही है, बस जो मेन मीटर है, बाकी किसी में लाइट नहीं आ रही है। और लाइट इस टाइम पे मैंने सारी इन्वर्टर वगैरह सब बंद कर दिया, फिर भी ऐसे चल रहा है। गाइस अभी मैंने लाइट वाला तो मिला नहीं कोई मुझे, साल अभी चला गया मेरा इस टाइम पे, क्योंकि उससे हो नहीं पाता। वो तो वैसे ही घबरा गया कि दीवारें गीली हैं। तो मैंने अपने साड़ों को फ़ोन करा है, जिसके
सुबह गया था, जहाँ पे कल गया था मैं, इंदिरापुर वाले साड़ू को फ़ोन करा कि वो लाइट के बारे में जानते हैं। तो अभी देखो वो आ रहे हैं रास्ते में, उन्होंने बोर्ड के लिए बोला है, देखो अभी क्या वो आगे करते हैं, क्या लेकर आते हैं, अभी देखते हैं क्या होता है। अभी तो फिर देखो आने का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। वो इंदिरापुर यहाँ से दूर पड़ता है, 15-20 मिनट का रास्ता है जहाँ पे वो रहते हैं। अब मेरे साड़ू साहब आए हैं तो इन्होंने ठीक कराया, मगर मेरे बस की तो नहीं था, मैं तो अंदर ही नहीं घुस रहा था डर के मारे। क्या हो गया था कल भाई इस पे? तो भाई तुम्हारा पंखा शॉर्ट हो गया। पंखा शॉर्ट हो गया? अब ये तुम्हें पंखे वाले को दिखाना पड़ेगा, इसकी एक आध कॉइल फूक गई। कॉइल फूक गई है? अब बताओ, मुझे पता ही नहीं चलता, आज इस पर इतना तेज आ रहा था, अगर मैं धोखे से पकड़ लेता तो निकल लेता। एक साड़ू कम हो जाता है इनका। अरे साड़ू वाड़ू कम नहीं होता यार। अरे ऐसे थोड़ी साड़ू कम होते हैं यार। साड़ू तो जब कम होता, साड़ू अंदर घुसता, बाहर से बाहरी काम चल रहा था तो अंदर ही घुस रहे थे। हाँ, ये खूब मजे ले रहे हैं मेरे से। नया बोर्ड लेकर आए थे, नया बोर्ड लगाएंगे, पर यहाँ पर गंदी बंद, डायरेक्ट अब बंद ही हो गया बिल्कुल। अब इसे पंखे वाले को दिखाऊंगा मैं जब जाके। हेलो गाइस, देखो पंखा तो इस टाइम पे बिल्कुल रुक गया है क्योंकि तार काट दिए हैं, और रात के इस टाइम पे 9 बज गए हैं। और देखो यहाँ पे मैं माल निकाला, यहाँ पे कोई नहीं, सन्नाटा, एकदम सन्नाटा, बिल्कुल जंगल है, सन्नाटा है। रात के 9 बज रहे हैं, अकेला मैं यहाँ पर हूँ खाली बस इसमें, और कोई भी नहीं है। और देखो बाहर देखो, बिल्कुल अंधेरा दिखेगा, बिल्कुल अंधेरा, सन्नाटा। बाहर दिखाऊंगा, वीडियो नहीं दिखाई देगी क्योंकि बिल्कुल एकदम सन्नाटा हो चुका है। और रात के 9 बज गए हैं और बारिश का टाइम हो रहा है, इसीलिए मैं अब यहाँ से 9 बजे करीब अब चला जाऊँगा अपने साले की तरफ तो सोने के लिए। उसकी खोल भी आ रही है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है इस टाइम पे, बारिश के टाइम पे कोई है नहीं। अगर कोई भी एक भी अगर कोई साथ में होता तो मैं यहाँ पे लेट जाता, पर आप ही बताओ इस टाइम पे देखो करंट आ गया था पंखे में, और दीवारें बिल्कुल गीली पड़ी हैं। इस टाइम अकेले वहाँ पर मत लेटना, क्योंकि एक तो बिल्कुल लास्ट वो है, बंद गली है, और बरसात का टाइम है, कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं यहाँ पे। और एक चीज़ अभी देखी नहीं मैंने, और देखूँगा जैसे ही उसकी वीडियो डालूँगा, उसकी वीडियो क्योंकि ऐसे बताऊँगा नहीं, आप देखना उस पर कम से कम 8 से 10-12 अभी इस टाइम पे घरों में घुस रही है वो सबके। इधर तो नहीं आई है, तो वो गली वली में दिख जाती है। अभी बरसात की वजह से मैं जो है ना देख नहीं पाया, उससे आ नहीं पाया, तो मैं उसकी वीडियो डालूँगा और आप मुझे बताना वो है क्या चीज़। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी पंखा ख़राब होने की वजह से। अब समझ, तो उससे पहले मैं, अच्छा पहले जब ये धूप निकल रही थी तो जब भी इससे दिक्कत थी, इस पंखे से जब भी दिक्कत थी, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि एल्वेस्टर में ये इतने तपते कि सारी गर्मी जो है ना नीचे फेंक रहा था। ये बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, सारी गर्मी नीचे आ रही थी, बिल्कुल सांस भी नहीं ली जा रही थी, इतनी गर्मी बन रही थी। क्योंकि ये मकान सिंगल है तो पास पड़ोस में कोई है नहीं, तो चारों तरफ से धूप पड़ रही थी, और धूप पड़ रही थी तो ये ऊपर की गर्मी सारी फेंक रहा था। तो मैं घर गया हुआ था, घर पे मैंने देखा वो फैन है था घर पे, टेबल फैन, जैसे टेबल फैन कहते हैं, मैं कहा नीचे रख के, हो सकता है नीचे रख के काम हो जाए, कुछ आराम मिल जाए। तो मैं घर से वहाँ से टेबल फैन लेकर आ गया था, ये रहा वो टेबल फैन। तो इसके कुछ तार वार टूटे हुए थे, वो मैंने सही करवा लिए थे उस टाइम पे। तो मैं टेबल फैन से ही काम चला रहा था, हालांकि इस पंखे को चला भी नहीं रहा था ज़्यादा क्योंकि धूप की वजह से। अब ये सोचा कि गर्म बरसात हो गई तो मौसम ठंडा हो गया है, तो इसे चला लेता हूँ। जैसे ही चलाया तो इसमें करंट उतर ही आया और कुछ फॉल्ट हो गया इसके अंदर, तो यह ऑटोमेटिक चलने लगा। अब इसे दुकान पे दिखा के आऊँगा तो देखो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आप लोग दुआ करना बिल्कुल, और अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इससे भी अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा मैं। अभी मुझे पता है बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा खामियां हैं इसमें, पर अपने भाई को ऐसे सपोर्ट करते रहना, लाइक और सब्सक्राइब करते रहना। मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।